नमस्कार दोस्तों, आप तमाम लोगों का हमारे YouTube चैनल exammantara.com में स्वागत है। आज हम लोग फिर से बात करेंगे ब्लड रिलेशन का। जहां मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि ब्लड रिलेशन के बारे में मैंने बेसिक रूट्स आप लोगों को बताए थे, और आज हम लोग बात करेंगे उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मैंने बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए थे, और उसमें डिफरेंट कैसे कैसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल exammantara.com को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जो भी हम वीडियोस डालेंगे डायरेक्ट आप तक उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए, इसी तरह से आप अपना प्यार हमें देते रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं ब्लड रिलेशन। क्लास 2। ठीक है दोस्तों, चलिए ब्लड रिलेशन में हमने पहले पूरा ग्राफ कल समझा था पिछले वीडियोस में, फर्स्ट क्लास में। अब सेकंड क्लास में देखिए इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। पिछले क्लास में आप जरूर देखिएगा वीडियो। हमारा ये पहला क्वेश्चन है कुछ डिफरेंट है, समझिएगा। यहाँ ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है। तो यहाँ हम समझते हैं ए बी और सी सभी एक ही जनरेशन में है, चूंकि ए बी और सी का भाई है। तो जब ए बी और सी का भाई है तो उस केस में ए बी और सी के जनरेशन में होगा जी। ए बी और सी का भाई है, क्लियर है। आगे देखिए, डी सी की माँ है, डी सी की माँ है। तो सी यहाँ है तो माँ उससे पहले की जनरेशन की है, माँ। अब जरा यहाँ देखिए ए बी और सी का भाई है, मतलब ये भाई है, क्लियर है। ये बहन है या भाई है, ये दोनों अभी क्लियर नहीं है। अगला है ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। तो ए कहाँ है, यहाँ। तो ई कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर ये पिता है, मतलब ये सब भाई बहन है। तो ये वाइफ हस्बैंड आ गया। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं माना जाएगा, नहीं जाएगा। अब जरा समझिए, ये क्या हो गए, ये दोनों वाइफ हस्बैंड हो गए, ये हस्बैंड और ये वाइफ। अब क्वेश्चन, ई बी का पिता है, क्या ई जो है बी का पिता है? वो बिल्कुल सही है। तो जो सही है वो वाकई में वो सही है, लेकिन आंसर नहीं है। जो हो वो ना हो। अब जरा समझिएगा। अब देखिए, दूसरा है ई डी का पति है, ई डी का पति है। ये भी सही है, ये भी पति है, लेकिन जो सही है वो गलत हो जाएगा। क्यों? बोल रहा है कथन सत्य नहीं माना जा सकता। अरे ये तो सत्य माना जा सकता है, ये भी सत्य माना जा सकता है। तो जो माना जा सकता है वो आंसर नहीं होगा। तीसरा है ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है। जब ये वाइफ हस्बैंड है, ये पुत्र है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। अगला है बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है। क्या यहाँ कहीं कंफर्म हुआ है दोस्तों? यहाँ कहीं कंफर्म हुआ है कि बी जो है वह ई का पुत्र है? कहीं कंफर्म नहीं हुआ है, ये पुत्र है या पुत्री है। तो ये हमारा गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है, क्लियर है। अगर देखते हैं डी ए की माँ है, डी ए की माँ है, ये स्त्री है, वह भी सही है, लेकिन जो सही है वो गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी ए का पुत्र है, बी ई का पुत्र है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक देखिए जरा, ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट है दोस्तों। एक बात बताऊं ना, तो ब्लड रिलेशन से ना एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप वो आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, व्हाटएवर जो भी एग्जाम हो, सब में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने
कहा कि उसकी माँ, किस, इस औरत की माँ जो है, ये भी औरत है, इसकी माँ के पति की बहन, क्या बार बीच बीच में रुक गया, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से काट देंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है, देखिए तो देखिए क्या है कि एक औरत का परिचय देते हुए, मिटाइए इसको, क्या वीडियो में होता है कि बार बार अगर इस तरीके से हो गया ना, देखिए एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ के पति, ध्यान दीजिए, इस औरत के बारे में एक पुरुष, कौन, मान लीजिए मैं वो पुरुष हूँ और इस औरत के बारे में कह रहा हूँ कि इसकी माँ जो है के पति, अब इनके पति कहाँ होंगे, पति तो होंगे ना इसी में, की बहन, अब इस औरत के माँ की पति, एक जनरेशन में की बहन, समझ पा रहे हैं, की बहन मेरी चाची है, मतलब यहाँ जो वो मैन खुद होगा, वो चाची, मतलब एक जनरेशन पहले यही चाची बनेगी, यही चाची है, ठीक है, मेरी चाची है। तो बताओ कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार से संबंध है, तो यह पुरुष जो है इस औरत से किस प्रकार से संबंधित है, जरा ये आपको बताना है। तो अब देखिए जरा, अब ये औरत की माँ के पति की बहन, मतलब ये औरत की, ये क्या हो गए, पिता हो गया, पिता की बहन कौन हो गए, बुआ हो गई, पिता की बहन कौन, फुआ हुई, और फुआ का बेटा जो है वो क्या होगा, भाई होगा, क्या होगा, भाई होगा। अब यहाँ देखिए, वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, ये पुरुष जो है किस से, औरत से, तो औरत का वो पुरुष क्या लग रहा है, भाई लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा भाई। लेकिन एक बार और ध्यान देना है दोस्तों कि अगर आपके पास डायरेक्ट अगर भाई, चाचा, मामा, फूफा हो तो हमारा आंसर भाई हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें ऑप्शन दे दे कि भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं इस औरत के माँ के पति मतलब पिता, पिता की बहन कौन, मेरे पिता की, मेरी पिताजी की बहन कौन होगी, मेरी फुआ, अब फुआ का बेटा मेरा कौन लगेगा, भाई लगेगा, कौन लगेगा, भाई लगेगा, कैसा भाई, फुफेरा भाई, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा फुफेरा भाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगर कोई कमेंट हो ना, अगर कोई कुछ भी परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, इंगित करने का अर्थ हो गया कि इशारा करते हुए सूरज ने कहा कि उसकी पुत्री, एक तस्वीर, यहाँ पिक्चर है, यहाँ पिक्चर है और पिक्चर की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए मैं सूरज, कौन, मैं सूरज, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अगर मैं कह रहा हूँ, सूरज ने कहा कि उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है, इसकी पुत्री, पिक्चर की ओर इशारा कहा और कहा कि इसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है, इसकी पुत्री, पुत्री जो है वो शोभा है, मेरी माँ की पोती है, मेरी माँ की पोती है। अब देखिए जरा, मेरी माँ की पोती, अगर ये इसकी पुत्री, ये इसकी पुत्री, ये तो मेरी माँ की पोती है, इसका अर्थ अगर ये मान लीजिए कि स्वयं सूरज अपने ही पिक्चर की ओर कह रहा है, तो यहाँ अगर मान लीजिए इसकी माँ यहाँ आ जाएगी, अगर सपोज दैट हम मानते हैं कि ये सूरज है, ठीक है, तो सूरज अपनी माँ, इसकी माँ ऊपर आ जाएगी
अब देखिए इसकी माँ की पोती ये हो जाएगी शोभा, ठीक है ना। तो बताएं कि वह तस्वीर किसकी है। अब जरा समझना है, ऑप्शन भी कुछ किस तरीके से रहेगा। अब तस्वीर किसकी है, तस्वीर ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है। पहला है सूरज के चाचा की, सूरज के भाई की, तीसरा आप और मान लीजिए सूरज के पुत्र की, चौथा ज्ञात नहीं किया जा सकता। जबकि पांचवा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब जरा समझिएगा। पहला ऑप्शन है हमारा सूरज के चाचा की। अगर सूरज हमने तो ये नहीं माना, और ऑप्शन से आपको चलना है। ये पिक्चर पूछ रहा है, ये पिक्चर जो है वो किसकी है। पहला सूरज के चाचा, क्या ये सूरज के चाचा अगर होंगे, क्योंकि सूरज के चाचा तो ये हो नहीं सकते हैं। ये पहला ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा सूरज के भाई की, फिर से एक बार आप क्वेश्चन समझिएगा। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा, इस तस्वीर की ओर मैं सूरज और इशारा करते हुए कह रहा हूं कि कह रहा है कि उसकी पुत्री शोभा, कि इस पिक्चर की पुत्री शोभा जो है मेरी माँ की पोती है। अगर चलिए मैं यहां मान लेता हूं कि सूरज, मेरी माँ यहाँ ये इसी अति में है, पुत्री है यहाँ, समझिएगा जरा, पोती है। तो बताए कि वह तस्वीर किसकी है। ये तस्वीर किसकी है? क्या सूरज के भाई की हो सकती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये सूरज के भाई की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जब हो और ना हो तो उस केस में हम नहीं ही मानते हैं। जब हो और ना हो तो उस केस में हम नहीं ही मानते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा सूरज के पुत्र की, ये कभी भी हो सकता है क्या? ये कभी भी नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चौथा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल यही आपका आंसर होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पूछेंगे क्यों? पूछेंगे क्यों? पूछिए क्यों, कि क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए मैं बताता हूं आपको। यहाँ ये सूरज का भाई भी हो सकता है, ये सूरज भी हो सकता है ना, सूरज का चचेरा भाई भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए आंसर होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ हेडलाइंस देखिए। ये हेडलाइंस है इकलौता पुत्र या पुत्री पर आधारित प्रश्न। आप जब देखेंगे इकलौता पुत्र है, इकलौती पुत्र है, इकलौता भाई है, तो इस केस में अगर होगा तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन होगा कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष के बारे में एक औरत कह रही है। मान लीजिए यहाँ वह पुरुष है और एक औरत ने कहा कि उसकी पत्नी किसकी? इस पुरुष की पत्नी। तो इस पुरुष की पत्नी कहाँ लिखाएगी? इस पुरुष की पत्नी जो है वह इसी के अथी में लिखाएगी, इसी जनरेशन की है ना उसकी पत्नी। मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। इस पुरुष की पत्नी जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। कौन बोला था? एक औरत इस पुरुष की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि इसकी पत्नी जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मतलब ये औरत वही हुई।
ये माँ आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों? एक औरत, सपोज दैट मान लीजिए कि मैं वो औरत हूँ और मैंने इस पुरुष की ओर इशारा करके कहा कि इसकी पत्नी जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन होगा? मैं ही होऊंगा ना। मेरी माँ की इकलौती पुत्री मैं ही होऊंगा। तो ये मतलब ये पत्नी जो है ये औरत, दोनों सेम है। तो बताए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? ये औरत जो है किस से? पुरुष से। तो पुरुष की कौन लगी? पत्नी। कौन लगी? पत्नी। तो आंसर हो जाएगा पत्नी। तो हमारा आंसर क्या होगा गाइस? पत्नी होगा। कितना इजी है ना, मतलब आप केवल ग्राफ खींचना सीख जाना, बहुत इजी। चुटकी का खेल है, चुटकी का। आप चुटकी में खेलते हुए क्वेश्चन को जो है बना लेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक अगला क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बोलूं तो। क्या है? पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा। किसको दिखाते हुए? वुमेन को दिखाते हुए किसने कहा? विनीत ने कहा। मान लीजिए विनीत ने उमेश से कहा। क्या कहा? वह मेरे दादाजी। अच्छा, मैं ही मान लीजिए मैं विनीत हूं और मेरे दादाजी कौन होंगे? पहले तो मेरे पिताजी होंगे और पिताजी के फिर पिताजी होंगे, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अच्छा, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे? इकलौते पुत्र का अर्थ होता है नाक कान में एगो। हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं ना, बिहारी लैंग्वेज में, नाक कान में एगो बेटा है, एगो बेटी है। तो नाक कान में एगो, तो मेरे पिताजी के, आप यहाँ इसको दादा कर लीजिए। अच्छा, ये दादा हमने इनके अपने आपके लिए माना है, इनके पिताजी है, ठीक है। अब इकलौते पुत्र की पुत्री, तो इकलौता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र कौन? मेरे पिताजी के इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी? पुत्री यहाँ आएगी। तो पुत्री तो मेरी क्या होगी? बहन होगी। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि बताएं कि विनीत का उस महिला से, किस महिला? यही जो है, यही वुमेन है। आपको साफ से दिख रहा है? नहीं अगर दिख रहा है तो चलिए मैं फिर से थोड़ा साफ से लिख देता हूँ। यहाँ मैं विनीत, ये मेरे पिताजी, ये मेरे दादा। अच्छा, ये हाँ अपने दादा बताए हैं, ये इनके पिताजी हैं, ठीक है। और यहाँ वुमेन है। अब क्या विनीत बोल रहा है कि मेरे दादाजी, उमेश से कह रहा है कि तो मेरे दादाजी कहाँ होंगे? मेरे पिताजी के पिताजी, दादाजी, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। तो मेरे दादाजी अगर ये है तो इनका इकलौता पुत्र कौन होंगे? मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री। तो पुत्री यही तो वुमेन है, इन्हीं की इकलौती पुत्री जो है वही वुमेन है। तो पूछ रहा है कि बताएं कि विनीत का उस महिला से क्या संबंध है? विनीत जो है उस महिला से, तो विनीत जो है उस महिला का क्या है? भाई है। क्या है? भाई है। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। चलिए, थैंक यू।